नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे की पूर्व कड़ियों में हमने महाभारत से ली हुई ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद की कथा वस्तु का अध्ययन किया है। 1 से लेकर 100 तक के श्लोक हम देख चुके हैं। कथा वस्तु से आप सब अभी तक सुपरिचित हो चुके होंगे कि किस प्रकार युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को भेजते हैं और उनके वापस ना आने पर वह उनके खोज में जाते हैं तो पाते हैं कि उनके सारे चारों जो भाई हैं वो मृत पड़े हुए हों। अत्यधिक आश्चर्य के साथ और दुख के साथ युधिष्ठिर विलाप करते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि उनके भाइयों की यह गति किस प्रकार हुई होगी। बहुत सारे आशंकाएं उनके मन में आती हैं कि ये दुर्योधन का कार्य हो सकता है, यह शकुनी का कार्य हो सकता है किसी दिव्य पुरुष का कार्य हो, क्योंकि किसी भी सामान्य मनुष्य के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना संभव ही नहीं है। जैसे ही वे जल पीना चाहते हैं उनको एक आवाज के द्वारा रोक दिया जाता है कि ठहरो, इस जल पर मेरा अधिकार है और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप ये जल नहीं पी सकते। मैं एक बगुला हूँ। युधिष्ठिर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसी बगुले के द्वारा मेरे भाइयों की मृत्यु कैसे की जा सकती है। तो वो ये कहते हैं कि आप अपना यथार्थ परिचय दें कृपया, आप कौन सी दिव्य शक्ति हैं। तो यक्ष कहता है कि आपने सही पहचाना, मैं कोई जलेचर नहीं हूँ, मैं एक यक्ष हूँ और आपके भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही जल पीना चाहते थे, इसलिए मेरे द्वारा उन्हें मार डाला गया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि आपने अब मेरे भाइयों को मारा है, उसका अगर ये कारण है कि उन्होंने जल पीने के लिए आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं इस तरह की धृष्टता नहीं करूँगा। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछिए, मैं अपने विवेक के अनुसार उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और फिर प्रारंभ होती है यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद की एक लंबी श्रृंखला, जिसके माध्यम से हमें नीति के बहुत सारे विषय वस्तु को समझने का, हमारी संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते जाते हैं और युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के अनुसार यथा सामर्थ्य उसका समुचित उत्तर देते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आइए देखते हैं इस कड़ी में आगे यक्ष क्या पूछते हैं। धर्माश्च कामाश्च परस्पर विरोधिनः एषः नित्य विरुद्धा नाम कथमेवत्र संगम। यक्ष कहते हैं धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थाश्च कामश्च, धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ आपस में विरोधी हैं, परस्पर विरोधिनः परस्पर विरोधी हैं। धर्म अर्थ च कामा, धर्म च अर्थ च कामश्च परस्पर विरोधिनः, धर्म अर्थ और काम आपस में विरोधी भाव वाले हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ काम नहीं होता, जहाँ काम होता है वहाँ धर्म नहीं होता, ऐसा माना गया। तो एशाम नित्य विरुद्धना कथमेव अत्र संगमम, इन शाश्वत विरोधियों का एक स्थान पर संयोग कैसे हो सकता है। हे युधिष्ठिर, आप मुझे ये बताइए कि ये धर्म अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तीन जो है, जो गृहस्थ जीवन में और सांसारिक जीवन जीते हुए पाए जाते हैं, धर्म अर्थ और काम, इन ये कहते हैं कि आपस में विरोधी स्वभाव वाले हैं, तो इनका एक स्थान पर सहयोग कैसे हो सकता है, बताइए। युधिष्ठिर कहते हैं कि यदा धर्मस्य भार्यः च परस्पर वशानुगौ तदा धर्मार्थ कामाणाम त्रयाणामपि संगम। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जब धर्म और धर्म पत्नी आपस में अविरुद्ध रूप से वश में होकर अनुकूल चलने वाले हों, तब धर्म अर्थ और काम ये तीनों का संयोग हो सकता है। यानी कि जब धर्म और धर्म पत्नी आपस में अविरुद्ध रूप से वश में होकर किसी गृहस्थ के अनुकूल चलते हों, तब धर्म अर्थ और काम इन तीनों को एक ही स्थान पर विरुद्ध भाव न धारण करते हुए इनका संयोग किया जा सकता है। अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भर्षभः एतन्मन्ये प्रच्युतः प्रश्न तक शीघ्रम वक्तुम अर्हसि। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं कि हे भरत कुल श्रेष्ठ युधिष्ठिर, कभी क्षय न होने वाला नरक किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूछने वाले मेरे इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो, अर्थात शीघ्रता से बताओ
कि किसके द्वारा कभी न समाप्त होने वाले नरक को प्राप्त किया जाता है। तो कहते हैं कि यक्ष कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे इस प्रश्न का शीघ्रता से उत्तर दो कि ऐसा नरक कौन प्राप्त करता है जो कभी समाप्त नहीं होता। ब्राह्मणम स्वयं आयु याचना अकिंचनम पश्चात स्तिहिन्यो नाय ब्रूयात सु अक्षकम नरकम व्रजेत। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्राह्मणम स्वयं आयु याचकाम अकिंचनम, जो व्यक्ति याचना करने वाले ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर पश्चात नायते, बाद में नहीं है, इस प्रकार बोलते हैं, सो अक्षय नरकम व्रजेत, वही अक्षय नरक को प्राप्त होते हैं। यानी कि आप किसी अकिंचन ब्राह्मण को, जिसको आवश्यकता है, निर्धन है, और उसको आप स्वयं बुला रहे हैं कि हाँ आइए मैं दूंगा, और बाद में नहीं है कर कर मना कर देते हैं, वह अक्षय नरक को प्राप्त होते हैं। दान का हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे भी बहुत विशिष्ट महत्व है। फिर किसी को स्वयं बुलाकर भी उसे बाद में मना कर देना, इस प्रकार का असंस्कारी कार्य करने वाला अक्षय नरक को प्राप्त होता है। वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्यायुव द्विजातिषु देवेषु धर्म पितृधर्मेषु सो अक्षय नरकम विजेत। और उसी क्रम में युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि एक तो वो कि जो किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर बाद में मना कर दे, उसे अक्षय नरक मिलता है, और बाकी जो व्यक्ति निश्चय ही वेदों, धर्मशास्त्रों, द्विजातियों, देवताओं और पितृधर्मों के प्रति विपरीत बुद्धि वाला होता है, वह नित्य नरक हो जाता है। वेदेषु वेदों, धर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रों, मिथ्या वह द्विजाति और द्विजातियों, देवताओं देवेशु देवताओं, पितृधर्मेशु पितृधर्म, इन सब के प्रति जो मिथ्या युग है, जो मिथ्या बुद्धि वाला होता है, यानी कि आडंबर करता है, वह अक्षय नरकम व्रजेत, अक्षय नरक को जाता है। इनका सम्मान नहीं करता, इनका पालन नहीं करता, इनके धर्मों का पालन न करने वाला व्यक्ति अक्षय नरक को प्राप्त होता है। तो हमने आज देखा कि किस प्रकार यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका समुचित उत्तर देते हैं, जिसमें यक्ष के द्वारा अक्षय नरक से अक्षय नरक में कौन जाता है, इस प्रकार प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की गई और युधिष्ठिर ने अपने उत्तरों में उनका जवाब दिया। आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि यक्ष आगे युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं। देखते रहिए संस्कृत सुधा। धन्यवाद।